नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आज के दिन ये जो बढ़िया मोमेंटम हम लोगों को मिला है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो मोमेंटम क्या आने वाले समय में कंटिन्यू रहेगा या फिर कल के दिन मतलब एक्सपायरी के एक दिन पहले किस तरीके का एक बढ़िया मोमेंटम हमें मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे डेवलप होती जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कल के दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हो डेट के साथ। वो वीडियो में मैंने क्लियर कट बताया हुआ था कि बैंक निफ्टी में जो है वो बैंक निफ्टी में एक डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है और अगर ये लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तो अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी है। ये कल मैंने मार्केट क्लोजिंग के बाद आपको अपलोड करके दिया था और आज के दिन अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसी तरीके का मोमेंटम मार्केट में हो चुका है। ये प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड प्रेडिक्शन था दोस्तों, इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है। मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ है कि जब भी हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालिसिस करते हैं तो आपको जो बेसिक और फंडामेंटल बातें हैं उसको ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ट्रेंड जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है या फिर ट्रेंड जो है वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। ट्रेंड चेंज के जो साइन है वो साइन को समझ लीजिए। पहला साइन हमें जो मिलता है ट्रेंड चेंज का वो मिलता है डबल टॉप या डबल बॉटम फॉर्मेशन। इसमें ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन भी हो सकता है और इसी तरीके का डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे बैंक निफ्टी में हो चुका था और इसका जो मिड पॉइंट है इसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव जा सकता है। यह मैंने कल ही आपको विद द लॉजिक एक्सप्लेन करके बताया हुआ था। फिर उसके बाद दूसरा साइन कौन सा आता है? दूसरा साइन आता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जब भी मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है तो अपसाइड में अगर इस तरीके का पैटर्न बनाता है तो इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न और जब मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है और डाउन साइड में इसको इस तरीके का पैटर्न बनाता है तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इस तरीके के पैटर्न अगर आपको मिलते हैं तो समझ लेना कि मार्केट में ट्रेंड चेंज का सिग्नल आ चुका है। देखो, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये जो सिग्नल आते हैं ये सिग्नल हमें अर्ली वार्निंग देते हैं कि कहाँ पे हमें नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कहाँ पे हमें पुराने वाले इन्वेस्टमेंट से निकलना चाहिए। सेम लॉजिक ट्रेडिंग के लिए भी एप्लीकेबल होता है। अभी बहुत सारे लोगों का सवाल ये आता है कि कौन सा टाइम फ्रेम हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो टाइम फ्रेम के बारे में आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। ये ट्रेंड चेंज के या ट्रेंड कंटिन्यूएशन के जो भी प्राइस एक्शन के हिसाब से सिग्नल आते हैं ये हम लोगों को कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर यूज करने हैं। ऐसा पर्टिकुलरली कौन सा भी सिंगल टाइम फ्रेम नहीं रहता। आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करना है और मल्टीपल टाइम फ्रेम के हिसाब से ही आपको काम करना है। कल के दिन अगर आप देखोगे तो कल के दिन एफआईआई का जो डेटा था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बाइंग बता रहा था, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे बाइंग लग रहा था। इसलिए मैंने कल 3:30 बजे के वीडियो में ही आपको बोल दिया था कि इस तरीके का मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है और उसी मोमेंटम को आज मार्केट में कंटिन्यू किया। ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मैंने बाय आपके लिए बोला था 525 के ऊपर और स्टॉप लॉस बोला था 465 का। एकदम छोटा स्टॉप लॉस दिया था। अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और फिर उसके बाद मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू किया। और अगर आप देखोगे तो अभी लाइव मार्केट में चल रहा है, मार्केट में आपके सामने में वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे लाइव मार्केट में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा 525 के ऊपर हम लोगों ने बाय बोला था और अभी 794 मतलब 800 के करीब मार्केट चल रहा है। तो ये मोमेंटम हम लोगों को अगर प्रिडिक्ट करना है तो कुछ बातों को हमें समझना पड़ेगा। अभी कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है इसको अगर समझना पड़ेगा तो पहली बात यहाँ पे मार्केट जो है वो अभी अपसाइड का मोमेंटम बता रहा है। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो आपको देखना पड़ेगा कि ऊपर की साइड में हम लोगों को रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है। अभी रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट स्विंग को समझना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट क्या होते हैं? ये जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट के ऊपर आपको कैसा स्ट्रक्चर देखना है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखना है। मिडल कैंडल का जो हाई है वो प्रीवियस हाई से ऊपर होना चाहिए और नेक्स्ट हाई से ऊपर होना चाहिए। तो ये वाले हाई को हम लोग स्विंग हाई बोलते हैं। तो इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो वो प्राइस एक्शन के हिसाब से एज ए रेजिस्टेंस करके एक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो 33,300 का जो लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये बातों को आपको समझना पड़ेगा।
कल के दिन अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो पहला जो हमें रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 33,000 के करीब ऑप्शन चेन के हिसाब से। फिर दूसरा रेजिस्टेंस हमें मिलेगा, वो रेजिस्टेंस मिलेगा 33,300 के करीब प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो अपसाइड का मोमेंटम हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपका बाय का पोजीशन है तो ये अपना फर्स्ट टारगेट रखिए और ये अपना सेकंड टारगेट रखिए। अभी इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्री में सिग्नल्स मिलते हैं। फ्री में सिग्नल्स के लिए टेलीग्राम चैनल मत ज्वाइन करो दोस्तों। उसके पीछे का लॉजिक समझो कि कौन से लॉजिक के ऊपर मैंने ये सिग्नल जनरेट किया हुआ है। इस लॉजिक को जब आप सीखोगे और जब इस लॉजिक को आप लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करना चालू करोगे, तब जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। अभी यहाँ पे मैंने बाय का सिग्नल क्यों दिया था, इसके पीछे का लॉजिक मैंने कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन करके बताया था। अभी कल के लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये लेवल कैसे ड्रॉ किया, ये लेवल का मैंने यहाँ पे आपको लॉजिक बता दिया। तो ये अपना रेजिस्टेंस 2 हो गया। अभी रेजिस्टेंस 1 मैंने आपको जो बताया हुआ है वो ऑप्शन चेन के हिसाब से बताया हुआ है। ऑप्शन चेन में 33,000 का जो लेवल है, यहाँ पे जो कॉल राइटर है, ये कॉल राइटर थोड़े बड़े क्वांटिटी में बैठे हुए हैं। तो एक कॉल राइटर क्या करेंगे, ये प्राइस को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, वहां से मार्केट को नीचे पुश करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये 33,000 का जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन के आ जाएगा। इसके पीछे का सेकंड रीजन ये है कि एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल फिगर है 33,000 का, तो उसकी वजह से भी वो रेजिस्टेंस लेवल करके काम करने वाले हैं। तो कल के दिन आपको क्या करना पड़ेगा, ये लेवल को याद रखना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको कल के दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पड़ेगा। अगर हम लोग आवरली चार्ट के ऊपर जाते हैं तो आवरली चार्ट में आपको दिखाई देगा कि मार्केट जो है वो मार्केट मैंने आपको सिखाया हुआ है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट कैसे ऊपर जाता है। तो बस इसी बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रक्चर को आप याद रखिए और इसी बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रक्चर को आप मार्केट में फॉलो कीजिए। एक ट्रेंडी फेज आता है, फिर उसके बाद एक रिट्रेसमेंट का फेज आता है, फिर दोबारा ट्रेंडी फेज आता है, फिर दोबारा रिट्रेसमेंट का फेज आता है और फिर दोबारा ट्रेंडी फेज आता है। बस इसी प्राइस एक्शन के बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रक्चर को चार्ट के ऊपर लाइव मार्केट में देखना चालू कीजिए, तो आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, चार्ट ट्रेडिंग आसानी से आप कर पाओगे। अभी ये मोमेंटम कंटिन्यू ऐसा ऊपर नहीं जाने वाला, बीच में कहीं पे भी तो एक रिट्रेसमेंट का फेज आ जाएगा। तो पहला पॉसिबिलिटी ये है कि 33,000 के करीब एक आपको रिट्रेसमेंट मिलेगा। जब 33,000 के करीब रिट्रेसमेंट मिलेगा तो आप लोगों को क्या करना है, ये 33,000 का जो लेवल है, 33,000 से जब थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करना है और जैसे ही मार्केट दोबारा ऊपर चलना चालू हो जाएगा तो 33,000 के लेवल के ऊपर आपको बाय करना है। बाय कहाँ पे करना है, जब 33,000 के लेवल को मार्केट विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक करेगा तो आपको बाय करना है 33,000 के लेवल के ऊपर। ये बैंक निफ्टी में कल के लिए प्रिडिक्शन हो गया। अभी इसके पीछे का पूरा लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है, बस इसी तरीके से आप एनालिसिस करना सीख लीजिए। अभी डाउन साइड की तरफ क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तो आपको देखना पड़ेगा कि डाउन साइड में मार्केट कहाँ पे आके रुकने की पॉसिबिलिटी है। तो डाउन साइड में मार्केट जो रुकेगा तो ये लेवल के ऊपर मार्केट रुकने की पॉसिबिलिटी है। अभी इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए कि ये जो 32,144 का मैंने आपको यहाँ पे लेवल ड्रॉ करके दिया है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। पहली बात, यहाँ पे मार्केट जो हुआ है वो गैप अप के साथ ओपन हुआ है। जो भी गैप अप के साथ मार्केट ओपन होता है तो वो गैप अप एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है। ये प्राइस एक्शन का वन ऑफ द बेसिक और फंडामेंटल पार्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ओपनिंग के बाद दोबारा यहाँ पे मार्केट आके सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर घूमा है। तो जो लोगों ने यहाँ पे बाय किया रहेगा, जिनको प्रॉफिट हुआ रहेगा, वो लोग क्या करेंगे, दोबारा मार्केट ये लेवल पर आने पर बाय करने की कोशिश करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो लोगों ने यहाँ पे सेल किया रहेगा, जिनको लॉस हुआ रहेगा, वो क्या करेंगे, साइड अवे रहना पसंद करेंगे या फिर अपोजिट पोजीशन ले लेंगे, बाइंग में दोबारा इंटरेस्ट दिखाएंगे और बाय का पोजीशन भी ले सकते हैं। तो इसकी वजह से कल के लिए ये लेवल एज ए सपोर्ट लेवल एक्ट होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर ये लेवल के करीब मार्केट यहाँ पे नीचे भी आता है तो आप सेल का पोजीशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये जो जोन यहाँ पे बना हुआ है एज ए सपोर्ट का जोन है। ये सपोर्ट के जोन में हमें सेल का पोजीशन नहीं लेना है,
हम चाहे तो बाय का पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं। और ये 32,000 का जो लेवल है, 32,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन सकता है ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो ये हो गया निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लिए। अभी देखते हैं निफ्टी के लिए। अगर ये वीडियो का लर्निंग आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो को लाइक कीजिए और ये जो अपना एजुकेशनल चैनल है नयन पोखरकर, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करूंगा इमीडिएट आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। जिन लोगों को फ्री वाला कोर्स ज्वाइन करना है वो फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका सब डिटेल्स मैंने वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है वो टेलीग्राम चैनल में आपको फ्री वाले कोर्स के डिटेल मिल जाएंगे। अभी हम लोगों ने बात कर ली है कि कौन से बैंक निफ्टी में किस तरीके का लॉजिक अप्लाई होता है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है और निफ्टी में हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। तो निफ्टी में सबसे पहले हम लोगों ने ये रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर लिया है और नीचे की साइड की तरफ हम लोगों को सपोर्ट का लेवल ड्रॉ करना है। तो ये जो सपोर्ट का लेवल आ रहा है वो सपोर्ट का लेवल बहुत ही नीचे आ रहा है। अभी ऊपर की साइड की तरफ ये 14,700 का जो लेवल है, ये 14,700 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया हुआ था। पहली बार मार्केट ये लेवल पे गया, फिर नीचे आ गया, दोबारा मार्केट ये लेवल पे गया, फिर नीचे आ गया और यहाँ से एक बहुत बढ़िया गैप डाउन हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो कल के लिए मार्केट जो है, मार्केट एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से कोई रिवर्सल का ट्रेड मिलता है तो यहाँ पे हम लोग ये रिवर्सल के ट्रेड को प्ले कर सकते हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेक अप करके भी ऊपर चला जाता है तो ऊपर में बहुत बड़ा और फास्ट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है क्योंकि यहाँ पे ये जो जोन बना हुआ है एज ए रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है और ये रेजिस्टेंस के जोन में यहाँ पे आप देखोगे तो 2 बार ये रेजिस्टेंस के जोन में आके मार्केट नीचे आ चुका है। अभी तीसरी बार जब मार्केट दोबारा इस रेजिस्टेंस के जोन में आ जाएगा तो यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर आने की पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से आपको मोमेंटम के लिए तैयार रहना है। कल मैं क्या करूंगा, ऑप्शन चेन में कुछ तरीके के बदलाव होते हैं उसको चेक करूंगा और चेक करने के बाद ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मैं ये सब अपडेट कर दूंगा। फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यही अपना ऑफिशियल चैनल है जिसमें 93,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं फ्री के इंट्राडे के अपडेट्स आपके लिए दे दूंगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और आपको इसमें से ज्ञान मिला रहेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।